नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने आए राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि विरोधी दल किसानों को भ्रम फैलाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उनका यह षड्यंत्र काम नहीं आने वाला है। वहीं उन्होंने आजमगढ़ से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सफाई में महोत्सव कराकर परिवारवाद लाकर अखिलेश यादव प्रदेश का विकास नहीं करा सकते हैं। नगर के नेहरू हाल सभागार में किसान सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का पार्टी कार्यकर्ता फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए केंद्र सरकार किसान बिल लेकर आई है, इससे किसान को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल किसानों की गुमराह कर रही हैं। उस भ्रांति को दूर करने के लिए पार्टी जगह जगह किसान सम्मेलनों का आयोजन कर किसानों को बिल से संबंधित सभी बातों का ध्यानपूर्वक समझा रही है, लेकिन जो भी विपक्षी पार्टी बिल को लेकर षड्यंत्र कर रही है उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने कहा, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमेशा किसानों के हितों के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा, धान और गेहूं की खरीद, गन्ना किसानों के बकाया आदि सब पर हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। देखिए, कोई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते आज आयोजन किया गया है जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विशेष दल के लोग जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूं खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब इतने हमारी सरकार ने काम किया है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि अखिलेश यादव सफाई में 300 करोड़ का महोत्सव कराते हैं, लेकिन अखिलेश यादव यह बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए कितनी योजना लाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र मनमोहन सिंह की सरकार में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया था। उस समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन न तो समर्थन मूल्य घोषित हुआ, न ही आयोग की रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान दिया। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान दिया। आज प्रदेश में धान 18.68 रुपए की दर से खरीदारी हो रही है। हमने किसानों के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सफाई के महोत्सव कराकर परिवारवाद लाकर देश और प्रदेश के विकास नहीं करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव और वह खुद यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने जिले में कितने विकास कार्य किए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। अखिलेश यादव को तो सफाई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो बतावे ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी
वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सैफई में महोत्सव करा के, परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। आज गांव झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, आप कल्पना करिए, आज किसान को 2000 किसान सम्मान निधि मिल रही, उसको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, उसको राशन, अगर वो गरीब है, असहाय है, कमज़ोर है, उस श्रेणी में नहीं तो उसको हम राशन भी मुहैया करा, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे? क्या उनके ज़माने में तो राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड पर रोक लगी थी। तमाम में से है। और यहाँ से अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। आजमगढ़ के विकास के क्या किया है आप लोगों को पता है? क्या किया है आजमगढ़ के विकास? किसानों से 5-6 राउंड वार्ता के सरकार की हुई, लेकिन बात नहीं रही। क्यों नहीं? वार्ता होगी, सफल होंगे, उनके मंसूबे पानी नहीं फिरेंगे। वो कुछ लोग उस्कावे हैं, कुछ दल उस्काकर इसको राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।